Assalamualaikum. My name is Syed Wasi and I'm from Mechatronics 5B, and this is our final project of microcontrollers. इस प्रोजेक्ट में हमें मेज सॉल्वर जो है ज़ूमो इसके एग्जांपल्स में सैम्पल प्रोजेक्ट में जो एक एग्जांपल थी ज़ूमो, उसके साथ हमें एसडी कार्ड जो है वो इंटरफेस करना था जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, और साथ मैंने एलसीडी इंटरफेस किया है। और सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। तो एसडी कार्ड जो है इनिशियलाइज हो गया है, और उसके बाद हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ज़ूमो वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब आई वांट यू टू सी कि इस जो हमारा रोबोट है इसके यहाँ पर 5 सेंसर्स हैं। तो जब जिस सेंसर पर इसको लाइट जो है जो लाइन जो है वो इसको मिलती है, ये वहीं पर रिमूव करता है। और अगर तो जहाँ पर पाथ इसको नहीं मिलता तो ये बैक टर्न लेके कोई और पाथ चूज़ करता है, और ये सारा पाथ जो है ये स्टोर कर रहा होता है। और जो ये पाथ ले रहा है वो यहाँ पर हमें एलसीडी पर डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो पाथ है ये सारा मैंने स्टोर करवाना है एसडी कार्ड पे। तो ये अब यहाँ से मूव कर रहा है और फाइनल पोजीशन पर ये वाला पाथ ये ले चुका था, इसलिए यहाँ नहीं गया, और फाइनल पोजीशन पर आ गया और यहाँ पर हमें डन शो हो गया। तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर शो हो भी रहा है। यहाँ पे हुआ था स्ट्रेट गया और फिर ये यहाँ तक ये डन तक ये सारा कुछ एसडी कार्ड पर हमें शो हो रहा है। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग थी, ये प्रोजेक्ट था। इसके कोड की तरफ चलते हैं। कोड के अंदर ऊपर स्टार्टिंग में हमने कुछ लाइब्रेरीज ऐड की हैं, और ये कुछ फंक्शंस थे जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और बेसिकली जो यहाँ पर इसकी मैं दिखाना चाहती हूँ जो वायरिंग्स हुई हुई है, ये इन फंक्शंस के अंदर ही हमने बेसिकली डिफ़ाइन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जैसे इसका फंक्शन है रिफ्लेक्टेंस सेंसर अरे के नाम से। इसके अंदर यहाँ पर सेंसर पिन के नाम से ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिन्स मेंशन हुई हैं, तो ये इसके ये पिन्स हैं जो कि इसके सेंसर को टेस्ट कर रही हैं। जो कि मैंने कहा था 5 सेंसर हैं, तो ये 5 बेसिकली ये यहाँ पर तो 6 लगी हैं, तो एक जो है वो उसके चेक कर रही होती है कि हमारे पास पाथ आया कि नहीं आया। बाकी 5 जो हैं, ये वाली 5 जो हैं ये चेक कर रही होती हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन पाथ है, हमने कहाँ मूव करना है। तो बेसिकली ये जो पिन्स हैं ये यहाँ पर डिफाइन हुई है। इसी तरह ये जो उसके बटन की पिन है, बेसिकली ये यहाँ पर हमने इसको इस तरह इनिशियलाइज़ कराया। तो बेसिकली ये पिन्स वगैरह के लिए हमने अलग बनाया हुआ। जो मेन फंक्शन है इसका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस तरह यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से फंक्शन बनाया हुआ है और बेसिकली कोडिंग किस तरीके से की हुई है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिए। ये SPI और SD जो हमने किया हुआ है ये बेसिकली SD कार्ड के लिए किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे मोजी मीज़ो और इसकी जो क्लॉक पिन है ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम SPI जो है सीरियल कम्युनिकेशन जो हम उसका एक तरीका है बेसिकली जो आर्ट है I2C है SPI है सीरियल कम्युनिकेशन के, तो उसके अंदर हमने SPI को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा दिया और SD कार्ड की जो उसकी लाइब्रेरी है उसको यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवा दिया। मोटर्स के लिए हम सर्वो मोटर्स यूज़ करें, तो उनको सबको हमने इनिशियलाइज़ करवाने के लिए, और बाकी LCD के लिए लिक्विड क्रिस्टल। और यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो कि वो चेक कर रहा होता है कि वो हमेशा जो ज़ूमो है वो लाइन पर है या नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है अबव लाइन सेंसर के नाम से, ये हमारे पास ये चेक करता है कि जो हमारा लाइन है वो हमारे पास ख़त्म हुई है कि नहीं। अगर तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर चली जाएगी तो बेसिकली जो यहाँ पर जब सेंसर स्टार्ट किया था जब वो लाइन ख़त्म होती थी तो बेसिकली वापस आता था। तो वो ही इन दो लाइन के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं कि लाइन पे आया है, और अगर लाइन ख़त्म हो गई है तो हमने उसमें पाथ चेंज करना है। ये दोनों जो हैं हमारे पास उसकी स्पीड्स चेक कर रहे होते हैं। हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो वो पाथ डिटेक्ट कर नहीं सकता, तो इसको मैक्सिमम 300 या इससे ऊपर अगर ना ही लगे जाए तो ठीक है,
उसको अगर हम कम कम करेंगे तो बेसिकली उसकी मूवमेंट जो है हमें ज़्यादा सही पता लगेगी। सो मैंने 300 यानी फास्ट के लिए रखा हुआ है ताकि वो अपना पाथ जल्दी कंप्लीट कर सके। उसके बाद ये हमने लाइन की थिकनेस बता दी है कि वो 7.75 है। उसके बाद ये यूनिट्स, एक यूनिट होता है जो कि एक फिक्टिशियस मेजरमेंट के लिए यूनिट है, बेसिकली डिस्टेंस के लिए। तो जैसे हम मीटर्स होता है या फिर उसी लिहाज से कुछ और यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस के। तो एक यहाँ पर यूनिट है यूनिट्स पर सेकेंड, यानी कि यूनिट्स पर सेकेंड जैसे कुछ भी है, मोटर की स्पीड है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंचेस टू यूनिट्स में, और यहाँ पर बेसिकली इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो उसको हमने यहाँ पर यूनिट्स को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पे ओवरशूट का हम देख रहे हैं, वही बेसिकली यही है उसके लिए भी, कि उसने अपने लाइन पर जो है वो अपना पाथ जो है वो अपने पाथ पे ही रहे बेसिकली। जब वो लाइन से आगे निकल जाता है तो उसने अपना पाथ चेंज करना है, और अगर उसने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया तो और वो किसी और लाइन पर ना जाए। तो बेसिकली ये लाइन जो है ये उसके लिए लिखी गई है हमारे पास। और ये कुछ हमने कह लें कि वेरिएबल्स और ये जो साइड में हमने डिफ़ाइन किए हैं फंक्शंस, उसी के ऑल्टरनेट हमने यहाँ पर इसको क्या कहते हैं वो कर दिया है, इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे पुश बटन का बता दिया कि उसका जो बटन है वो यहाँ पर 12th है, जैसे कि यहाँ पर था। और उसके बाद ये चिप सेलेक्ट 10 पे हमने की हुई है, चिप सेलेक्ट 10 जो कि SD कार्ड के साथ है, चिप सेलेक्ट 10। उसके बाद हमने यहाँ पर पाथ के नाम से एक अरे बनाई है कैरेक्टर के नाम से, जिसके अंदर सारा पाथ स्टोर हो रहा था कि वो अपने दोबारा पाथ पे जा तो नहीं रहा। और उसके बाद पाथ लेंथ एक वेरिएबल है जो कि नीचे यूज़ होगा, उसको हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टर के नाम से इनिशियलाइज़ करवा दी, उसको हमने 0 वैल्यू दी है। और नीचे फ़ाइल जो है वो माई फाइल के नाम से बना दी है, जो कि सारा जो डेटा है वो SD कार्ड में स्टोर हो रहा है, तो वो माई फाइल जो एक फ़ाइल होगी उसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। और ये बेसिकली जो हमने LCD के अंदर जो भी वायरिंग की हुई है, यहाँ पर जो भी कनेक्शंस किए हुए हैं वो यहाँ पर LCD के डिफ़ाइन कर दिए हैं। उसके बाद हम सेटअप के अंदर आते हैं। सेटअप के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो वर्चुअल टर्मिनल है वो हमारे पास शो होता है, ताकि हमें वो पता लगे कि अगर तो SD कार्ड इनिशियलाइज़ नहीं हुआ तो वो वर्चुअल टर्मिनल हमारे पास शो कर देता है कि SD कार्ड जो है वो नॉट इनिशियलाइज्ड। उसके बाद SD कार्ड का सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है, SD कार्ड के फंक्शन में आ जाते हैं। SD कार्ड का ये फंक्शन है कि इनिशियलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ, सबसे पहले वो वेट करता है कि सीरियल पोर्ट कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली ये है कि LCD पर हमने डिस्प्ले करवा रहे हैं कि SD कार्ड इनिशियलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि चिप सेलेक्ट जो है वो इनेबल हुई है कि नहीं हुई। चिप सेलेक्ट जो कि हमने 10 पर लगाई थी, अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ यहाँ पर या फिर ये 10 पर इनेबल ना हो थ्रू सम फॉल्ट, तो हमारे पास ये शो कर देगा कि एरर ओपनिंग द फाइल। तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई थी, जैसे कि LCD पर स्टार्टिंग में हमारे पास शो हुआ था। दोबारा भी दिखा देता हूँ, SD कार्ड इनिशियलाइजेशन डन, और ये उसके बाद LCD क्लियर हो गई थी। तो ये मैंने इसके लिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि 2 सेकंड के बाद LCD क्लियर कर देगा। और उसके बाद जो है वो फ़ाइल का फंक्शन बना देगा। फ़ाइल का बेसिकली फंक्शन इस तरह बना रहा है कि जो ऊपर हमने SD कार्ड की जो लाइब्रेरी ऐड की थी SD.h, उसके अंदर ये सारे फंक्शन मौजूद हैं SD.open और इस तरह के नाम से SD.begin के इनिशियलाइज़ करवाना है और हमने यहाँ पे फ़ाइल को ओपन करवाना है, तो इसलिए फ़ाइल को हमने ओपन करवा दिया। और जो फ़ाइल जो है वो इस नाम से मैंने इमेज फ़ाइल बनाई हुई है यहाँ पर zumo.mmc के नाम से। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग शो होता है सबसे पहले, जो अभी मैं दिखा रहा था स्टार्टिंग शो हुआ था। उसके बाद यहाँ पे फाइल को क्लोज़ कर देता है। अगर तो नहीं होगा तो वो कह देगा एरर ओपनिंग द फाइल, और अगर तो वो यहाँ पर ही इनिशियलाइजेशन नहीं होती तो वो कहेगा इनिशियलाइजेशन फेल्ड। उसके बाद दोबारा अपने सेटअप के फंक्शन में आते हैं। सेटअप के फंक्शन के आने के बाद उसके बाद बज़र प्ले होता है, जैसे कि हमने देखा था कि LCD जब क्लियर होगी थी उसके बाद बज़र की मेरी आवाज़ आई थी, तो ये वही बज़र है, उसका कोड ये है। उसके बाद हम यहाँ पे सेंसर्स की कुछ लाइब्रेरीज कॉल करेंगे ताकि वो सही तरीके से इंटरफेस हो सके हमारे पास जो सेंसर है। उसके बाद हम बटन का वेट करेंगे कि बटन जब तक प्रेस नहीं होता
तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया था तभी हमारे पास रोबोट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फॉर लूप आता है जिसके अंदर हम बेसिकली जूमो को कैलिब्रेट करवा रहे हैं। उसके अंदर हमने इसकी टर्न डायरेक्शन जो है वो एक साइड पे 1 और दूसरी साइड में -1 दी है, और उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी स्पीड के साथ जो कि हमने यहाँ रखी हुई थी 300। तो ये सिंपल फंक्शन है। जब आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जूमो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा था, तो वो इसीलिए मूव कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी मोटर्स की स्पीड जो थी वो एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव रखी हुई थी। पहले पॉजिटिव होती है तो एक साइड में मूव करता है, फिर उसके बाद दोबारा उसी को ये मल्टीप्लाई करता है नेगेटिव के साथ, और यहाँ नीचे दोबारा उसके अंदर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता है, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाती है तो वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है यानी क्लॉकवाइज। और उसके बाद ये जो फंक्शन है वाइल का फंक्शन है, इसके अंदर यही सिर्फ चेक कर रहा है कि उसने सही तरीके से कैलिब्रेट किया है कि नहीं किया, यानी वो दोबारा अपनी लाइन पर आया है कि नहीं आया। तो बेसिकली सेटअप के फंक्शन के अंदर टोटली हम उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं यानी स्टार्ट कर रहे हैं टोटल। उसके बाद हम उसको टर्न लेफ़्ट के नाम से, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल नीचे चला गया होता है ना, तो टर्न लेफ़्ट का फंक्शन हमने कॉल कराया। उसके बाद ये लेफ़्ट का फंक्शन मैं अभी आप देखेंगे भी, उसके बाद मैं वो डिफ़ाइन करूँगा लूप के अंदर जाके। लेफ़्ट का जो फंक्शन होता है वो 90 डिग्री लेता है। तो बेसिकली जब वो 90 डिग्री लेगा तो उसको एक लाइन मिल जाएगी और उस पर ही वो स्ट्रेट मूव करना शुरू कर देगा। दोबारा वो मोटर्स की स्पीड 0 कर देगा और बज़र दोबारा प्ले होगा, यानी जो साउंड ऑफ का जो बज़र है वो प्ले होगा। और जो एसएस की पिन है उन्होंने यहाँ पे आउटपुट रखी हुई है स्लेव सेलेक्ट की, क्योंकि वो एसपीआई के अंदर है, जिस पे हम आउटपुट ले रहे हैं और वो 10 पर है। उसके बाद लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर सबसे पहले कॉल हुआ है सॉल्व मेज का फंक्शन। सॉल्व मेज के फंक्शन के अंदर हम आएंगे। सॉल्व मेज का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया जूमो पाथ। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ पर एलसीडी के ऊपर सबसे पहले जूमो पाथ लिखा आ रहा था, तो वही यहाँ पर सबसे पहले कॉल होगा और उसके बाद फॉलो सेगमेंट का फंक्शन कॉल होगा। फॉलो सेगमेंट का फंक्शन के अंदर क्या है? फॉलो सेगमेंट के अंदर फंक्शन के अंदर सिंपल ये है कि वो जो हमारा जूमो पाथ फॉलो कर रहा है वो सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। सिंपली इस फंक्शन के अंदर टोटल यही है, और वो किस स्पीड के साथ फॉलो करना चाहिए और उसने क्या पाथ लेना और कौन सी लाइन फॉलो करनी है, ये टोटल इसके अंदर फॉलो सेगमेंट के अंदर है। उसके अंदर सबसे पहले हम उसको ऑफसेट करवा देते हैं। ऑफसेट करवाने के बाद हम उसको पावर डिफरेंस, बेसिकली एक और वेरिएबल हमने बना दी जिसके जो कि सिर्फ उसको डायरेक्शन देने के लिए होगा जूमो की स्पीड को। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि अगर तो पावर डिफरेंस ग्रेटर देन स्पीड है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने स्पीड की रखी हुई 300, तो पावर डिफरेंस को स्पीड की इक्वल कर देगा। अगर तो नेगेटिव ऑफ स्पीड से लेस है तो उसको माइनस ऑफ स्पीड से कर देगा, बेसिकली उसको पॉजिटिव रखने के लिए, यानी दोनों साइड की मोटर्स को चलाने के लिए, ये कहना है, यानी वो उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे बेसिकली एक फंक्शन आया है, हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई थी कि अगर तो अबव लाइन सेंसर 0। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेंसर जो वो रिपोर्ट था उसके ऊपर 5 सेंसर्स लगे हुए हैं, 0 से 5 तक, सॉरी 6 लगे हुए हैं, आई थिंक सो 6 सेंसर से, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 6 सेंसर्स है। तो 6 सेंसर्स थे, तो वो बेसिकली 0 और 5 वाला जो था, 0 जो है वो लेफ्ट मोस्ट सेंसर है और जो 5 है वो राइट मोस्ट सेंसर है, जो कि चेक कर रहे होते हैं कि लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो 1 2 3 4 है वो स्ट्रेट लाइन चेक कर रहे होते हैं। तो अगर वो ये कह रहा है कि अगर तो वो किसी पे भी आपको लाइन शो नहीं कर रहा ना, तो मतलब कि वो एक डेड एंड है और उसको कोई भी लाइन विजिबल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि अगर तो इन दोनों पे मतलब 0 पे और 5 पे उसको कोई लाइन शो हो रही है, तो मतलब उसने कोई इंटरसेक्शन उसको मिल गया, यानी कि उसके पाथ के अंदर कोई ऑब्स्टेकल आ गया। तो बेसिकली ये फंक्शन उसको सीधी सही तरीके से लाइन फॉलो करवाने का फंक्शन है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे इस फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल बना लिए हैं, फाउंड लेफ़्ट, फाउंड स्ट्रेट, फाउंड राइट के नाम से, और दोबारा से सेंसर को इनिशियलाइज़ करवा दिया है अरे के नाम से। अरे ही है इंटीजर सेंसर के नेम से। उसके बाद हम दोबारा सेंसर के कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे ताकि वो सही तरीके से कैलिब्रेट कर सके। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि अगर तो लेफ़्ट मोस्ट जो है उस पर अगर आपको लाइन शो हो रही है, तो आपने लेफ़्ट वाला फंक्शन जो है वेरिएबल जो है उसको 1 करना है। अगर राइट वाले पे आपको शो हो रहा है
तो आपने राइट वाले को 1 करना है। यानी कि अगर तो हमारे जो रोबोट है उसके 6 सेंसर्स हैं, अगर तो लेफ़्ट वाले पे, इस वाले पे, ये जो सबसे ऊपर वाला है इस पे लाइन शो हो रही है तो आपने लेफ़्ट मूव करना है, और अगर तो इस पे आपके पास यानी इस पे आपको 1 शो हो रहा है यानी कि लाइन शो हो रही है तो आपने राइट मूव करना है। तो इसके लिए बेसिकली ये फंक्शन बनाया हुआ है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मोटर्स को स्पीड दे दी है कि उस स्पीड पे ही आपने मूव करना है इन वेरिएबल्स को 1 करवा कर। और उसके बाद थोड़ा सा डिले है और दोबारा से सेम चीज़ दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि ये फंक्शन जो जूमो है उसको पाथ फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो जो पाथ है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको फॉलो करने में टाइम लग रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़ाया करने के लिए, या फिर कह लें कि बार बार वही चीज़ कॉल कराने के लिए लिखी है। यहाँ पे हम लूप भी लगा सकते थे, लेकिन बेसिकली जब वो ऊपर से यहाँ तक नीचे तक आ रहा होगा तब तक उसको कोई ना कोई पाथ मिल चुका होगा। अगर मैं इसको ये 2-3 लाइनें मिटा दूँ तो वो पहले ही कोई ना कोई पाथ ले लेगा या फिर पहले ही स्टॉप हो जाएगा, तो उसको पाथ सीधे कैसे मिलेगा नहीं। तो इस वजह से इसने 2-3 दफ़ा दोबारा रिपीट किया है और डिले के साथ रिपीट किया है, और ये बाकायदा कैलकुलेटेड है सारा कुछ कि उसको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद नीचे अगर तो उसका कोई पाथ मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि के बीच के जो 4 सेंसर्स हैं उन पे अगर आपको 1 मिल रहा है, उनमें से किसी पे भी आपको 1 मिल रहा है, यानी हमने और लगाया था, तो आपका स्टेट का जो वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा। और अगर तो उन चारों पर ही 1 मिल रहा है, यानी एंड कंडीशन, अगर चारों पे 1 मिल रहा है तो यानी कि वो अपने एंड पॉइंट पर पहुंच चुका है, और वो हमारे पास जो रिपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, और ये ब्रेक भी हो जाएगा, और जो वाइल 1 का लूप है इससे भी बाहर आ जाएगा, और ये सॉल्व मेज का फंक्शन जो है बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास DIR के नाम से हमने एक कैरेक्टर बना दिया। उसके अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सेलेक्ट टर्न का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके अंदर कौन से वेरिएबल जा रहे हैं, फाउंड लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट और फाउंड राइट के नाम से। अच्छा, ये फंक्शन जो है इसके फंक्शन के अंदर बेसिकली सबसे मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने यहाँ से पाथ उसको बताना होता है। अच्छा, ये वाले इसके अंदर ये फंक्शन है, जैसे स्टार्टिंग में अगर उसको लेफ़्ट मिल गया है तो वो लेफ़्ट का सिर्फ 1 होगा और बाकी दोनों 0 होंगे। तो इफ़ फाउंड लेफ़्ट तो ये 1 होगा, तो यही कॉल करेगा। तो इफ़ फाउंड लेफ़्ट तो हमारे पास LCD पर शो हो जाएगा लेफ़्ट। माई फाइल के नाम से हमारे पास फाइल जो है हमने SD कार्ड के अंदर बनाई थी वो ओपन होगी, उसके अंदर भी हमारे पास L शो होगा, एक लाइन का ब्रेक आएगा, फाइल क्लोज होगी और हमारे पास रिटर्न L चला जाएगा। और जो हमारे पास एरे बनाई थी पाथ के नाम से, पाथ लेंथ के नाम से, उसके अंदर भी L चला जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में हमने L यानी कि लेफ्ट टर्न जो है वो हमने ले लिया। सिमिलरली स्ट्रेट का भी यही है और राइट और बैक का भी यही है। बेसिकली बैक का फंक्शन जो है वो ये है कि अगर तो इनको तीनों में से कुछ भी नहीं मिला तो वो बैक पे जाएगा, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, नीचे जो है वो टर्न DIR का फंक्शन कॉल हुआ है। अच्छा, DIR के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो यहाँ पर इनमें से 1 होगी, जो कि सिलेक्ट टर्न जो है वो रिटर्न कर रहा था। फर्स्ट करें ये रिटर्न L कर रहा था, यानी कि लेफ्ट टर्न रिटर्न कर रहा था, तो DIR के अंदर कौन सा चला जाएगा, L चला जाएगा। तो टर्न L अब कॉल होगा। अब टर्न का फंक्शन कॉल होगा, टर्न का फंक्शन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर टर्न के फंक्शन के अंदर टर्न कैरेक्टर DIR, यहाँ पर L चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास काउंट 0 है, लास्ट स्टेटस 0 है, और सेंसर की ये कुछ हमने वेरिएबल बनाए हैं। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये बताएगा कि मोटर को स्पीड क्या देनी है। जिस टर्न से हमने मूव करना है तो मोटर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना, तो तभी टर्न हमारे पास होगा। तो बेसिकली जो L टर्न है यानी कि लेफ़्ट टर्न है वो बेसिकली फुल 180 का ही टर्न है, लेकिन अगर तो उसको पाथ में कोई आपका लाइन मिल जाती है तो वो लाइन पकड़ लेगा, वरना 180 टर्न ही लेगा। तो बेसिकली बैक टर्न और लेफ़्ट टर्न जो है वो सेम ही है, बस लेफ़्ट टर्न में ये है कि बीच में उसको एक लाइन मिल जाती है फॉलो करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जब वो लेफ़्ट टर्न लेगा तो वो हमारे पास स्पीड आ जाएंगी। स्पीड मतलब एक को हम नेगेटिव स्पीड देंगे, पॉजिटिव स्पीड देंगे, तो उस हिसाब से टर्न करेगा। और ये फंक्शन दोबारा कैलिब्रेट करने के लिए कि उसने अपना टर्न पूरा लिया है कि नहीं लिया। सेम फंक्शन है राइट का, उसमें हम जो राइट मोटर उसको नेगेटिव स्पीड देंगे और लेफ़्ट मोटर को पॉजिटिव स्पीड देंगे ताकि वो राइट टर्न ले ले। और बाकी स्ट्रेट जो है जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि उसको हम पहली स्पीड डिफ़ाइन कर चुके थे यहाँ उसके जो फॉलो सेगमेंट का था,
फंक्शन था उसके अंदर स्पीड डिफाइन कर चुके थे, तो बेसिकली वो स्ट्रेट ही जाता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम उसके नीचे आएंगे, सिंप्लीफाई पाथ का जो फंक्शन है वो कॉल करवाएंगे। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है सिंप्लीफाई पाथ के अंदर हम बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास पाथ जो है वो उसने दोबारा तो वो ही नहीं ले लिया, क्योंकि हम ये बेसिकली मेज सॉल्वर बना रहे हैं, सिंपल लाइन सॉल्वर नहीं बना रहे हैं। अगर सिंपल लाइन सॉल्वर होता तो हम ये फंक्शन कॉल ना करते। ये बेसिकली मेज सॉल्वर है, तो इसके अंदर हम ये चेक करना लाजमी होता है कि वो बार बार अपना वही पाथ ना ले ले जिसके आगे डेड एंड है हमारे पास। तो अगर तो उसने बैक टर्न ले लिया है ना एक पाथ से, तो तभी यही कॉल फंक्शन कॉल होगा, वरना दोबारा कॉल नहीं होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हम एंगल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, और जो पहले पहले मैंने बात की थी कि 180 डिग्री पे जाएगा, लेफ्ट टर्न होगा, 270 होगा, वो कैसे होगा, वो इसी फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। तो सिंपली पहले पाथ के अंदर जो हमारे पास अरे थी उसको हमने पाथ माइनस आई किया। आई क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर पाथ लेंथ प्लस प्लस कर चुके थे। तो बेसिकली पाथ लेंथ माइनस आई, जो कि बेसिकली इसके जो प्रीवियस इंडेक्स होगा उसके अंदर जो सेव हुई भी होगी वैल्यू वो बता रहा होगा। तो उसके अंदर वो वैल्यू बता रहा है, तो कह रहा है अगर तो वो राइट टर्न ले रहा है तो वो पॉजिटिव के साथ 90 एंगल लेगा, यानी कि क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर तो वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो वो पॉजिटिव के साथ 270 लेगा, यानी हम इसको नेगेटिव 290 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ही बात है। और बैक टर्न के लिए 180 डिग्री, और जो स्ट्रेट है उसके लिए तो बेसिकली 0 है, तो वो स्ट्रेट 0 जाएगा। उसको हमने यहाँ पर उसके रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस ले लिया उसका 360 के साथ, तो हमारे पास टोटल एंगल आ गया। अच्छा, टोटल एंगल जब आ गया तो उसके बेसिकली 3 ही आ सकते हैं, या तो 90 होगा, या तो 90, 180 या 270, और एक कंडीशन हो सकती है 0 के, जो कि यूनिवर्सल कंडीशन है। तो जब वो 0 कंडीशन होगी तो हमने उसको s दे दिया। अब -3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर 3 तक आ चुके थे ना, तो इसलिए हम यहाँ पे -3 कर रहे हैं। तो 5 लेस -3 उसको हम स्ट्रेट दे रहे हैं, अगर तो वो 0 एंगल आ रहा है, अगर तो 90 एंगल आ रहा है तो वो राइट आएगा, अगर तो 180 एंगल आ रहा है तो बैक आएगा, अगर 270 एंगल आ रहा है तो वो हमारे पास लेफ्ट जाएगा। और उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पे पाथ की वैल्यू जो है माइनस कर दी है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लस कर चुके थे, तो वो दोबारा इनिशियल कंडीशन बार आ गए हैं पाथ की वैल्यू। उसके बाद मेज फंक्शन जो है वो बार बार कॉल होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाइल का फंक्शन है, जब तक कि हमारे पास ये वाली कंडीशन है ये ट्रू ना हो जाए। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद दोबारा लूप के अंदर आएगा, इस लूप के अंदर आएगा और बज़र को प्ले करेगा, और हमारे पास एक साउंड आएगी जिससे हमें पता लगेगा हमारे पास जो हमारा जूम है उसने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया और वो एंड पॉइंट तक पहुंच गया। उसके बाद हमारे पास एलसीडी पर शो हो जाएगा कि डन, और सिमिलरली जो एसडी कार्ड है उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि डन के नाम से, सॉरी डन लिखा आ जाएगा टेक्स्ट के थ्रू। तो हमारे पास पता लग जाएगा हमारे पास पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा जो है वो बटन के लिए वेट करेगा, जैसे स्टार्टिंग में सेटअप के अंदर यहाँ पे बटन के लिए वेट किया था। तो ये हमारा कोड था इसका जूमो का, क्योंकि ये बहुत ही लंबा कोड था तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश किया है। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें फिर भी कोई इशू है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।